तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 के एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन की। अगर आपने ब्लूप्रिंट का वीडियो मेरा नहीं देखा है तो ब्लूप्रिंट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन की। ठीक है, आपको उसमें नोट्स भी हैं, आप इजीली इसको पॉज करके यहाँ पे नोट्स आप देख भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमें इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं 2Pb प्लस सी, और बनता क्या है 2Pb प्लस CO2। यहां से देखिए Pb से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो इसका हो रहा है रिडक्शन, रिडक्शन के लिए मैं R लिख रहा हूं। या सी से देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। क्या लेड रिड्यूस हो रही है? नहीं, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रही है। तो पहला जो ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, नहीं, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। दिख भी रहा है आपको, कार्बन ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी सही है। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो देखिए ए और बी इनकरेक्ट है। तो यहां ऑप्शन देखते हैं, देखिए यहां पहला ही है, ए और बी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका Fe2O3 प्लस Al, क्या बनता है Al2O3 और 2Fe अलग। तो देखिए जब भी किसी भी कंपाउंड में से कोई एलिमेंट दूसरे कंपाउंड को डिस्प्लेस कर देता है तो ऐसे रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग। ठीक है, जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस में डाला जाता है? आयरन फिलिंग में। ठीक है, तो क्या बनता है FeCl3 प्लस कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। तो देखिए हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर फॉर्म्ड या प्रोड्यूस्ड। ठीक है, एक ही बात है, तो पहला ही ऑप्शन सही है। व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ठीक है, तो देखिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होनी चाहिए रिएक्टेंट साइड में इक्वल टू प्रोडक्ट साइड। ठीक है, क्यों होनी चाहिए? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास कहता है कि रिएक्टेंट साइड में जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट साइड में आपको मिलना चाहिए। सो मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ना आप उसको क्रिएट कर सकते हैं ना आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो रिएक्टेंट साइड में जितना मास होगा उतना ही प्रोडक्ट साइड में आपको मिलना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां से आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू द केमिकल इक्वेशंस एंड देन बैलेंस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन। तो देखिए हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन एंड फॉर्म्स अमोनिया, NH3 होता है अमोनिया का। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ देखिए हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 है, ऐसे बैलेंस नहीं होगा। तो आपको उसको इवन नंबर में लाना पड़ेगा। तो यहाँ इवन नंबर में लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्टेंट साइड में, ये हो गया 6। ठीक है, अब यहाँ, ठीक है, यहाँ हाइड्रोजन देखिए कितनी है 3, तो यहाँ अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितनी हो गई 6, बाकी N2 तो बराबर हो ही गई। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं, या आंसर में आपके इक्वेशन बैलेंस करके दी हुई हैं, यहां से आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए ये पहला आंसर है इसका। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो उस क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस बना आपका CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। ठीक है, अब बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए इस तरह के अगर आपकी सिचुएशन हो जिसमें आपको आयंस की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक आयन मिल रहा है आपको, तो यहाँ बैलेंस पूरा करने की कोशिश कीजिए इसको। जैसे NO3 यहाँ पे आप पूरा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ देखिए NO3 कितना है, यहाँ 2, और यहाँ NO3 कितना है 1। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो NO3 बैलेंस हो गया, बहुत ईजी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए NO3 बैलेंस हो गया, यहाँ भी 2 हो गया और यहाँ भी आपका 2 हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आप हाइड्रोजन को देखें तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 2 और यहाँ भी कितनी है 2, तो रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितनी हो गई 4, और प्रोडक्ट साइड में देखें तो हाइड्रोजन कितनी है यहाँ 2, तो अगर मैं ये 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी कितना हो गया 4, दोनों हो गए बैलेंस। ठीक है, देखिए ये आंसर है इसका, यहाँ देख सकते हैं 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस
और प्रोडक्ट में CnO3 प्लस 2H2O। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम है, आप इनको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन वर्ड इक्वेशंस के लिए हमें केमिकल इक्वेशंस लिखनी है और उनको बैलेंस करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी सारे सिमिलर ही हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, हाइड्रोक्साइड के लिए OH का यूज करेंगे, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्या बना, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस वाटर H2O। ठीक है, अब देखिए इसको बैलेंस कैसे करना है। कैल्शियम कितने हैं, कैल्शियम बैलेंस है, ठीक है, दोनों साइड 1-1 कैल्शियम है। बाकी हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, और यहाँ आपकी ऑक्सीजन 3 और 1-4, ये बैलेंस है, इसको बैलेंस ही नहीं करना आसान है। ठीक है, चलिए एक दूसरा देख लेते हैं, ठीक है, उसको बैलेंस करते हैं। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सॉरी जिंक नाइट्रेट ZnO3 का होल ट्वाइस प्लस सिल्वर अलग हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। अब देखो इसको बैलेंस कैसे करने हैं। ठीक है, तो मैंने जैसे बताया था कि इस तरह का अगर पॉली एटॉमिक आयन आपके पास हो तो देखिए NO3 को पूरा बैलेंस करिए। तो देखिए यहाँ NO3 कितने हैं, 2, और यहाँ NO3 कितनी है, 1, तो यहाँ सीधे सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, NO3 क्लियर हो गया। अब सुनिए जिंक कितनी है, जिंक को छेड़ना ही नहीं है, जिंक तो बराबर है दोनों साइड। अब सिल्वर यहाँ कितना हो गया, 2, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, सिंपल। देखिए वही है, जिंक प्लस 2NaNO3, इसके अलावा ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2Ag। ठीक है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये बैलेंस है। बाकी सारे क्वेश्चंस एक से हैं, आप यहाँ से इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखनी है इसमें वर्ड इक्वेशन में, और उसका ये भी देखना है। देखिए सबसे पहला है पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड, क्या बना, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम अलग हो गया। ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड। यहां से देखते हैं, देखिए दोनों तरफ कंपाउंड है। ठीक है, और यहां भी देखिए दोनों तरफ कंपाउंड है। जब इस तरह का रिएक्शन हो जहां दोनों तरफ कंपाउंड होते हैं तो यहां आयन एक्सचेंज होते हैं, और इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि दोनों ने अपनी जगह जो है एक्सचेंज कर ली है, तो वहां डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखिए जिंक कार्बोनेट, देखिए यहां आपने देखा होगा कि एक जो रिएक्टेंट है वो टूट के 2 प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को हम डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। ठीक है, क्या मिलके बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी 2 रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं और एक प्रोडक्ट फॉर्म हो, तो इस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर एक तरफ एलिमेंट हो और दूसरी तरफ कंपाउंड हो, तो एलिमेंट ना दूसरे एलिमेंट के में से, कंपाउंड में से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में 1 से 2 नंबर में 101% मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट रिलीज एट प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड अगर हीट रिलीज हो रही है तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक। अगर एंडोथर्मिक की बात करें तो व्हेन हीट इज सप्लाइड एट द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो इस तरह के अगर हीट सप्लाई दे रहे हैं, हम हीट की सप्लाई दे रहे हैं और वो भी रिएक्टेंट साइड में, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और हीट रिलीज होती है। ऐसे ही नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बनाते हैं अमोनिया, यहाँ भी हीट रिलीज हो रही है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक, और दोनों ही प्रोडक्ट साइड में हो रही है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ एंडोथर्मिक का 2 रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, और वो रिएक्शन है जैसे C+2S, क्या बना, CS2। या देखिए हीट माइनस हो रही है, या फिर इधर ले जाएंगे तो प्लस कर सकते हैं इसको, यानी जब भी ये रिएक्शन होगा जब आप हीट सप्लाई करेंगे। दूसरा नाइट्रोजन
प्लस ऑक्सीजन, अगर आप हीट सप्लाई नहीं करेंगे तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। यहाँ भी देखिए माइनस हो रही है हीट, ठीक है, या फिर इधर आप जोड़ भी सकते हैं इसको रिएक्टेंट साइड में, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल of our body to form carbon dioxide and along with water with the production of energy। देखिए, जब भी हमारा जो बॉडी में ग्लूकोज होता है, जब भी ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं तो वहाँ होता है रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होती है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हीट रिलीज होगी तो उस केस में हम उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ देख भी सकते हैं, इसका ये आंसर है, और बनती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? देखिए, डिकम्पोजिशन जो रिएक्शंस होते हैं वो जस्ट अपोजिट होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में एक प्रोडक्ट ब्रेक जबकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ब्रेक होके दो या दो से अधिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है, ठीक है। बिल्कुल डिफरेंट हुआ, दोनों ही अपोजिट हैं एक दूसरे के। कॉम्बिनेशन की बात करें तो C+O2 क्या बनता है? CO2। देखिए, यहाँ दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, ठीक है। ऐसे ही वाटर की बात करें तो 2H2O को अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक कर दें तो ये टूटेगा H2+O2 में, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एक रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक होकर दो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है इसलिए इसको इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, ठीक है। जैसे जनरली इसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। क्लियर है? राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन लिखनी है जिसमें हीट, आपका लाइट और इलेक्ट्रिसिटी कंबाइन होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक एक रिएक्शन दे लेते हैं। तो CaCO3, इसमें हम हीट देते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। दूसरा सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, जिसको हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाती है, ठीक है। हाइड्रोजन की वाटर की बात करें तो वाटर को आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक डाउन कर सकते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है तो उसको इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। अगर कोई सॉल्यूशन है, कंपाउंड है, किसी भी सॉल्यूशन में अगर हाईली रिएक्टिव मेटल उसमें से एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है तो इस तरह के रिएक्शंस को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे यहाँ आप देख भी सकते हैं, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया क्योंकि आयरन ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ आयंस का एक्सचेंज होता है, यहाँ दोनों तरफ कंपाउंड मिलेंगे आपको। तो देखिए, AgNO3 और NaCl, सोडियम ने सिल्वर की जगह ले ली और सिल्वर ने किसकी जगह ले ली? सोडियम की। देखिए, तो क्या बना? सिल्वर क्लोराइड, और ये इधर बना सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है? आसान है। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व, ठीक है। ये बोल रहा है कि रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर में आप कॉपर को यूज करते हैं, रिफाइनिंग द सिल्वर। देखिए, कॉपर जो है सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जब भी सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन हमारे पास होता है और उसका कॉपर से रिएक्शन अगर हम करा दें तो कॉपर क्या करेगा? इसमें से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा और बनेगा कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर हमारी क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, कॉपर के ऊपर डिपॉजिट हो जाती है, उसको हम यहाँ से अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द प्रेसिपिटेट रिएक्शन, एक्सप्लेन बाय द एग्जांपल, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन में देखते हैं, रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखिए, जब भी दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं
तो जनरली एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है और इस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और इसको हम डाउन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ ये डाउन एरो से रिप्रेजेंट हो रहा है। ये अगर एग्जांपल देखें तो FeCl3 किसके साथ कंबाइन हो रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, ठीक है। तो अमोनिया की जगह ले लेगा हमारा आयरन और आयरन की जगह ले लेगा अमोनिया, तो क्या बनेगा FeOH का होल ट्वाइस आयरन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यही हमारा प्रेसिपिटेट है, ठीक है। और अमोनियम क्लोराइड हो जाएगी अलग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन द टर्म्स ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन विद द 2 एग्जाम्पल, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखना है हमें। तो देखिए ऑक्सीडेशन मतलब जहां ऑक्सीजन का एडिशन हो, ठीक है, बहुत आसान है। जैसे S+O2, ठीक है, क्या बना SO2, या ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। जैसे Mg+O2 MgO बनता है, क्लियर। नेक्स्ट रिडक्शन, जहां ऑक्सीजन रिमूव हो रही हो, जैसे CuO+H2, अगर यहां हम रिएक्शन देखें तो क्या होगा Cu+H2O, ठीक है। यहाँ देखिए कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव होकर कॉपर में कन्वर्ट होगी, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शाइनी ब्राउन colored element X on heating in the air becomes black in color. Name the element X and black color compound formed. तो देखिए उस एलिमेंट का नाम बताना है जो रिएक्ट करने पर एयर में वो ब्राउन ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड एलिमेंट है उसको हम बोलते हैं कॉपर, ठीक है। और कॉपर जो है वो क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। तो आंसर है आपका कॉपर, और इसका जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ में अगर यहाँ आप देखें तो कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, कॉपर ऑक्साइड, जो कि ब्लैक कलर का होता है। इसका यही आंसर है, ठीक है। व्हाट डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल्स, ठीक है। आयरन आर्टिकल्स को पेंट क्यों करते हैं, देखिए आयरन जब एयर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो बहुत इजीली उस पर जंग लगने लगती है या रस्टिंग भी बोलते हैं। तो अगर हम उसको ऊपर पेंट कर देंगे तो वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा मॉइस्चर एंड एयर के, तो वो रस्टिंग से भी प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन टू कीप फूड आइटम फ्रेश एंड सेफ फ्रॉम द गेटिंग ऑक्सीडाइज। फूड आइटम्स आर फ्लडेड विद नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो लेस रिएक्टिव गैस है, तो इजीली रिएक्ट नहीं करती, तो फूड आइटम काफ़ी समय तक चल जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स विद द फॉलोइंग एग्जाम्पल। कोरोजन, ठीक है। कोरोजन का मतलब होता है किसी भी मेटल का डिके होना, स्टार्ट हो जाना, ठीक है। जैसे अगर हम आयरन की बात करें तो देखिए आयरन ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में आके क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड, ठीक है, Fe2O3.XX2O, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं रस्टिंग, इसी को बोलते हैं हम रस्टिंग। ये रस्टिंग का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब भी कोई भी मेटल ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक एयर के संपर्क में आता है तो उस पर धीरे धीरे डिके होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम रस्टिंग, ठीक है, या कोरोजन भी जनरली हम बोल देते हैं किसी भी मेटल के लिए। रेंसिडिटी क्या होती है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय द एरियल ऑक्सीडेशन और फैट। देखिए जब भी खाना काफ़ी समय तक रखा रहता है तो एरियल ऑक्सीडेशन, चूंकि वो फैट और ऑयल से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है धीरे धीरे, ठीक है, तो उसका ऑक्सीडेशन होने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। इसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, या फिर आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में हम नाइट्रोजन गैस भर के रखते हैं, काफ़ी समय तक वो चल जाती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।